Come and get your girl. She be tryna flirt. So I tell her wait, whoa. हाँ जी दोस्तों, अब इसको हम सिल लेंगे। और सिलने का क्या है, ये जॉर्जेट है। अगर हम इसको कच्चा करके सिलेंगे तो साइड में देखा हो आपने, जो बट सी आने लग जाती है, खिंचावट पड़ती है अंदर की साइड में भी और बाहर की साइड में भी। अब इसका खिंचावट बचने के लिए क्या करेंगे हम, कि इसको हम लाइनिंग को अलग अटैच करेंगे और ऊपर वाले कपड़े को अलग अटैच करेंगे। सिर्फ हम आसन की जगह से हम रोकेंगे उसे और जिप की साइड से रोकेंगे और बाकी का हिस्सा हम फ्री कर देंगे, जिससे क्या होगा, बट बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाट डालेंगे। जो डाट प्लेट है ये डालेंगे हम इस तरह से। इस तरह से हम बैक में भी और फ्रंट में भी जो डाट दी हुई है हमने, वो डाट डाल लेंगे। हमने फ्रंट के पल्लों में डाट डाल ली है। अब ये हम बैक के पल्ले हैं जो हमने 1.5 इंच के डाली थी डाट, तो ये हम उस पर भी डाल लेते हैं इस तरह से। लाइनिंग में भी डाल ली और ये अपर वाले कपड़े में भी मैं डाल लेता हूँ। ऐसे हमने चारों पल्लों में डाट डाल ली है। अब इसको हम अपर को अपर से जोड़ेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग से जोड़ेंगे। जिप की जगह छोड़ के गोल घेरा कर लेंगे, जैसे हम अलग अलग से बनाते हैं उस टाइप से। हम इसमें जिप छोड़ देंगे। जिप लगाने के लिए लगभग बेल्ट भी हमारी 1.5 इंच की है और बेल्ट समेत करीब 7 इंची तक छोड़ेंगे हम इसमें। और 7 इंची तक हम ये पहले ही छोड़ लेंगे जिप के लिए। ये इस तरह से इस तरह से। और अब ये अंदर वाली भी सिलाई मार लेंगे, अंदर वाला 1 इंच से, क्योंकि हमने 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। इस तरह से हमने लाइनिंग जोड़ दी है और इसी तरह से दूसरा पल्ला भी हमने जोड़ लिया है। ये अभी हम आसन नहीं जोड़ेंगे। ये दोनों पल्ले इस तरह से जोड़ लिए और इसी तरह से हम फ्रंट जोड़ देंगे। और इसका लाइनिंग का है तो लाइनिंग को हम इसको मोड़ लेंगे, नीचे से भी फोल्ड कर देंगे, बॉटम फोल्ड बोलते हैं नीचे का भी। बॉटम फोल्ड करने के लिए पहले पीस को सीधा कर लें, फिर आसानी से मुड़ता है बॉटम। इस तरह से ये इस तरह से बॉटम फोल्ड कर लेंगे हम पहले।
जाके सिर्फ आसन से हम जोड़ें और उसमें लाइनिंग में अटैच कर दें लाइनिंग को अपर में। और अब हम इसको भी मोड़ लेते हैं। अब हम ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ से आधे इंच के मार्जिन से ये आधा इंच के मार्जिन से। और इसमें नीचे भी बॉर्डर है तो हम बॉर्डर को भी मिला लेंगे कि बॉर्डर मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हल्का फुल्का एडजस्ट करना होता है। इस तरह से ये हमने बॉटम मिला दिया है और साइड भी हमने जोड़ दी है। अब अंदर की आसन वाली सिलाई को मारते हैं। इस तरह से ये नीचे सब मिला के जोड़ेंगे। हल्का सा ये ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है क्योंकि जॉर्जेट है, तो जॉर्जेट में क्या होता है कि खिंच जाता है इधर उधर थोड़ा सा, इसलिए तो बाकी के हमने खींच के एडजस्ट कर दिया है। और ये एक पैनल जुड़ गया है एक तरफ का पैर का। अब दूसरे तरफ का भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। इस तरह से अब हमने ये जोड़ लिए हैं दोनों पैरों के। ये गोल कर लिया है हमने इस तरह से, और ये लाइनिंग भी गोल कर ली है इसी तरह से। और ये इस पैर की हो गई। इसको हम उठा लेते हैं और इसको अब हम इसके अंदर डाल के और आसन वाली जगह पे कच्चा करेंगे। इस जगह से लेके सिर्फ ये आसन की जगह जुड़ेगी और कमर जुड़ेगी बस। इसको कच्चा कर लेंगे। और ये जिप की जगह है साइड जिप, तो ये साइड जिप को भी कच्चा कर लेंगे हम। ये अब एक पैर कच्चा हो गया। इसी तरह से हम दूसरा पैर भी कच्चा कर लेंगे। ये अब इस जगह पे जिप लगेगी, यहाँ से हमने कच्चा कर लिया है और इधर से भी कच्चा कर लिया है। अब जिप के लिए अब हम इस जगह को इस तरह से मार्जिन करेंगे। ये मैन फैब्रिक यहाँ तक पक्का है और लाइनिंग वाला यहाँ तक पक्का है। ये गैप करीब 1.5 से 2 इंच का गैप रहेगा। और फिर इसको मार्जिन को इस बाहर की साइड करके फिर अब हम यहाँ से एक सिलाई मार देंगे जिससे वो जिप के लिए जगह बन जाए। इस तरह से यहाँ तक जगह से सिलाई से मिला दिया है। अब यहाँ से ये जिप लगने के लिए ये तैयार हो गया है। अब जिप लगाने से पहले इसमें हम आसन जोड़ेंगे। वो भी आसन हम फ्रंट एरिया का जोड़ेंगे, बैक का नहीं, क्योंकि बैक से हमें लूज टाइट के लिए मार्जिन रखना है। और अब हम ये आसन वाला सिलाई से अब हम इसको फ्रंट एरिया को जोड़ देंगे सिलाई में।
इस तरह से जुड़ गया है। ये बैक का है, ये लूज टाइट के लिए मार्जिन हो जाएगा। और ये आसन जुड़ गया फ्रंट का। अब बनाते हैं बेल्ट। बेल्ट क्या है, ये हमने कच्ची काट ली थी। इसके ऊपर ही हमने जॉर्जेट की लेयर चढ़ाएंगे दूसरी। तो इसको हम पहले कच्चा कर लेंगे इस तरह से। पेस्टिंग वाले हिस्से को बचा के इस तरह से इस तरह से कच्चा हो गया है। अब इसको हम बाहर का कपड़ा कट कर लेंगे जॉर्जेट को। और इसका जो दूसरा पैनल काटा था हमने नीचे वाला, अब इससे हम पलट देंगे। पेस्टिंग के बगल में सिलाई मारेंगे। इस तरह से। और इस पर मार लेंगे लब की सिलाई। इस तरह से ये, और ये बेल्ट बन के रेडी हो गई। ये एक साइड वाली छोटी सी, और इसी तरह से हम ये बड़ी वाली है, इसको भी हम इसी तरह से कच्चा करेंगे। इसको और जैसे वो बनाई है छोटी वाली, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी हम बनाएंगे। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। अब ये छोटा वाला हिस्सा है, इसमें हम ये छोटी वाली बेल्ट लगाएंगे इस तरह से। और इसमें हम नीचे की साइड से और सीधी साइड में पलट देंगे इस तरह से। बेल्ट लगाने के बाद फिर जिप लगाएंगे इस तरह से। ये छोटी वाली बेल्ट चढ़ गई है। अब ये बड़ी वाली बेल्ट, इसको चढ़ाएंगे अब हम इस जगह से। और ये हमने निशान लगा लिया था, इसको हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से। ये इस तरह से फोल्ड कर लिया और ये निशान लगा लिया है कि यहाँ से हम सिलाई मारेंगे इस पे निशान पर। इस तरह से एक साइड से सिलाई लग गई है, दूसरी साइड से हम इसको यहाँ मिला के फिर सिलाई मारेंगे। इस तरह से नीचे के भी लग गई। ये फालतू की है, इतनी काट देंगे। अब बारी है जिप लगाने की, क्योंकि जिप हमें ऊपर बेल्ट तक चाहिए और नहीं तो यहाँ से मोटा मोटा होने लग जाता है, इसलिए। अब ये गुम जिप है यहाँ से, ये
अब ये जिप लगाने के लिए हमको सिंगल बूट करना पड़ेगा। इसको हम खोल के ये सिंगल बूट है। इस तरह से ये लग गया। अब इसको यहाँ से जिप रख के इस तरह से और सिलाई मारेंगे। इस तरह से यहाँ जिप लगा देंगे। अब इस जिप को यहाँ से कुंडा हम इस तरह से कुंडा इसमें हम डाल देंगे। ये आ गया कुंडा इस साइड। अब इस साइड से जिप पकड़ के हम ऐसे खींच लेंगे और ये जिप लग चुकी है कंप्लीट इस तरह से। अब इस जगह पे या तो हम फेसिंग दे देंगे या ओवरलॉक कर देंगे, या तो हम कपड़े की पट्टी लगा के वो लगा देंगे कपड़े को, और हम इसमें कपड़ा लगाएंगे फिनिशिंग देने के लिए। हम इसमें कपड़ा लगाएंगे। ये कपड़ा है हमारा, यहाँ से 1.25 और इसकी जो लंबाई है वो है 9.5 इंच, और जो कपड़ा सिलाई लगेगी वो ये लगेगी 1.25 इंच की पट्टी पे। ये पट्टी लगाने का ये फ़ायदा है कि जो साइड के स्किन वगैरह इससे नहीं दबेगी। जिप से खाल वगैरह दब जाती है, वो नहीं दबेगी, इसलिए पट्टी है इसको हम और लगाते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर आई लग जाएगी और हुक लग जाएगा पैंट वाला। अब इसको हम कपड़े से फिनिशिंग कर देंगे इस तरह से। इसको यहाँ पे रख के इसको ऐसे पलट के अब ये फिनिशिंग के लिए कपड़ा लगा दिया है। इस तरह से, और इसी तरह से हम ये जिप की साइड है ये लगाया हुआ, इस साइड भी हम ये कपड़ा लगा देंगे इस तरह से। ये इसमें भी फिनिशिंग दे दी, इधर भी फिनिशिंग दे दी। अब ये हिस्सा है, इस हिस्से को हम इस तरह से मोड़ के और ये तुरपाई से यहाँ से ये टाँके लग जाएंगे, तुरपाई कर देंगे इसके ऊपर। और अब ये जिप लग चुकी है यहाँ से, अभी प्रेस नहीं हुई है, और ये सीक्वेंस का दाने हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसलिए जिप फंस रही है। अब हम इसको बराबर करेंगे, कमर को इस जगह से मार्जिन बराबर करके अब हम कमर नापेंगे 29 इंची। यहाँ से 29 इंची ये हो रही है, 14.5 इंची। अब ये इस जगह से अब हम आसन वाली सिलाई मारेंगे बैक साइड में, इस जगह से ये जाएगी यहाँ से जो हमने छोड़ दी थी पहले।
इस तरह से ये आसन की सिलाई लग गई। ये अब हम इसका बॉटम मोड़ लेते हैं। बॉटम मोड़ने के लिए इसको हम सीधा करेंगे, पैर को, दोनों पैर हम सीधे कर लेंगे। अब हम इसमें ये चौड़ा सा रख के और इसमें सिलाई मार देंगे, जो एम्ब्रॉयडरी में पता ही नहीं चलेगी, नहीं तो तुरपाई करवाते हैं हम। इस तरह से ये बॉटम मुड़ गया। और इसी तरह से हम दूसरा बॉटम भी मोड़ लेंगे। अब ये बैक का मार्जिन है, इस पर हमने ओवरलॉक कर दिया है। अब इसको हम ओवरलॉक को इस तरह से सिलाई से मोड़ देंगे। ये बैक का पल्ला है, ये बैक साइड है आसन बैक का। इस तरह से और हम इसमें भी टाँके मार देंगे, इस जगह पे भी इस तरह से। ये इस तरह से इसको हमने तुरपाई कर दिया है। ये और इसी तरह से ये हम जिप के पास वाला भी कर देंगे। ये इस तरह से ऐसे करके ये अब इसमें हमने तुरपाई तो कर दी है। ये अब लगाते हैं हुक इस तरह से। ये पैंट वाला हुक है। इसमें अब एक तरफ लग गई है, अब इसको हम पक्का कर देंगे एक तरफ करके ऐसे। अब ये अंदर से धागा निकाल देंगे ऐसे करके, ये इस साइड ऐसे, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये आ गई फाइनल लुक। इसका घेरा काफ़ी है क्योंकि डम्मी है, डम्मी पे ये पैर नहीं हो पा रहा है इसका, इसलिए ये ऊपर का हिस्सा आ गया। ये इस तरह से ये फिक्स। अब डम्मी को हम घुमा देते हैं, ये जिप हो गई। बैक एरिया, क्योंकि इसकी डम्मी की कमर कम है और क्लाइंट की कमर ज़्यादा है, इसलिए लूज है ये। इस तरह से ये बैक का है पोर्शन। ये साइड हो गई।